नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। जी हाँ, और ख़ास तौर पर वो जो चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनसे कैसे सूत्र बनते हैं, उस पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास एक वीडियो की स्क्रिप्ट भी है जो स्टूडेंट्स के लिए इसे काफी आसान बनाती है। मकसद ये है कि रटने के बजाय, है ना, बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक समझें। तो ये उन सब के लिए बहुत काम का है जो 10वीं, 11वीं या 12वीं में है, या बस अपनी ट्रिग्नोमेट्री की बातें ताज़ा करना चाहते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चतुर्थांश सिस्टम क्या है? एक सर्कल है, उसको 4 हिस्सों में बांटा। हाँ, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और घूमकर वापस 360 डिग्री पर। अच्छा, ये 4 हिस्से हो गए। और इनमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, साइन, कॉस, टेन वगैरह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसका एक बहुत मजेदार नियम है। वो ASTC वाला? हाँ, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ASTC। मैंने सुना तो है ये, पर हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ए मतलब? ए मतलब ऑल। पहले चतुर्थांश में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच सारे के सारे साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक सब पॉजिटिव। अच्छा, सब प्लस। ठीक है, फिर एस? एस मतलब साइन। दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 डिग्री में साइन और उसका उल्टा मतलब कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल। और टी? टी से टैन। तीसरे चतुर्थांश में मतलब 180 से 270 डिग्री, कैन और उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब फिर से नेगेटिव। समझ गई। और आखिर में सी? सी से कॉज। चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 डिग्री, कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बस। अच्छा, तो ये ASTC वाला फंडा तो ये बताएगा कि साइन प्लस या माइनस क्या लगेगा। हाँ। पर वो जो कभी साइन का कॉस बन जाता है, हाँ, या टैन का कॉट, हाँ, उसका क्या चक्कर है? वो दूसरा बड़ा नियम है। वो इस पर निर्भर करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं, 90, 180, 270 या 360। अच्छा, कैसे? आसान है। इसे ऐसे देखिए, जो कोण y अक्ष पर हैं, मतलब खड़ी लाइन पर 90 डिग्री और 270 डिग्री, उन पर अनुपात बदल जाता है। बदल जाता है मतलब? साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टैन, और सेक बन जाएगा कोसेक, कोसेक बन जाएगा सेक। साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। ठीक है, ये 90 और 270 पर हुआ। हाँ, लेकिन जो कोण एक्स अक्ष पर हैं, आड़ी लाइन पर, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री, उन पर कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस? एकदम। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कुछ नहीं बदलेगा। ये तो बढ़िया है। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए साइन ऑफ 90 डिग्री थीटा निकालना है। ठीक है। तो क्योंकि 90 डिग्री है वाई एक्सिस वाला, तो चेंज होगा, साइन बन जाएगा कॉस थीटा, है ना? हाँ बिल्कुल। और 90 डिग्री में से थीटा घटा रहे हैं तो हम 90 से पीछे आए, मतलब पहले क्वाड्रेंट में। हाँ, पहले में। और पहले में तो ए यानी ऑल पॉजिटिव, तो जवाब हुआ प्लस कॉस थीटा। एकदम सही। देखा, आपने दोनों नियम इस्तेमाल किए, 90 डिग्री से चेंज और पहले चतुर्थांश से साइन प्लस। वाह। अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल करते हैं। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। सोचिए, 90 डिग्री है तो चेंज तो होगा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा। सही। अब क्वाड्रेंट। 90 डिग्री में थीटा जुड़ रहा है तो हम 90 डिग्री से आगे निकल गए दूसरे क्वाड्रेंट में। हाँ, और दूसरे क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से एस मतलब साइन और कोसेट पॉजिटिव होते हैं, पर हम तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा निकाल रहे थे। हाँ, हम कॉस का मान निकाल रहे थे, और कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या जवाब माइनस साइन थीटा होगा? बिल्कुल, यही है। कितना आसान है ना, रटने की जरूरत ही नहीं। सच में। हाँ, और एक बात और, कभी-कभी ये कोण डिग्री में नहीं, रेडियन में दिए होते हैं। हाँ, वो पाई वाले। जी, जैसे 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं, 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3π/2 और 360 डिग्री को 2π। अच्छा। ये बस एंगल नापने का दूसरा तरीका है, लेकिन नियम बिल्कुल वही रहते हैं। π/2 और 3π/2 जो y एक्सिस पर हैं, पर चेंज होगा। और पाई और 2 पाई जो एक्स एक्सिस पर है, पर नो चेंज। एकदम सही। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ ये 2 चीजें याद रखें, ASTC साइन के लिए और चेंज नो चेंज वाला नियम फंक्शन बदलने के लिए,
तो हम लगभग कितने 48 अलग-अलग फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। हाँ, करीब उतने ही। ये रट्टा मारने से तो कहीं बेहतर है। बहुत बेहतर। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का सार यही है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले दिखते हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं। उनके पीछे एक लॉजिक है। हाँ, एक साफ सुथरा लॉजिक है। ये चतुर्थांश का सिस्टम और बस ये दो नियम, PSTC और चेंज नो चेंज। इसे समझ लिया तो बस काम आसान हो जाता है, बोझ नहीं लगता। सच में इसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। अब उतनी डरावनी नहीं लग रही। अच्छी बात है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अभी हमने नियमों की बात की, पर अगर कोई इन सब चीजों को एक यूनिट सर्कल पर विजुअलाइज करे, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, जहां किसी भी एंगल थीटा पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos थीटा, sin थीटा होते हैं। अच्छा, यूनिट सर्कल। हाँ। तो ये विजुअलाइजेशन त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके को और कैसे बेहतर बना सकता है? क्या इससे पैटर्न और साफ दिखते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।